स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे डे 19 के अंदर। आपको बताएं हम एक मिशन पे हैं, क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज। कैसे 40 दिन के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि वह अपनी लाइफ को चेंज कर दे, मगर कर नहीं पाता। इसलिए हम एक मिशन पर हैं कि कैसे आप 40 दिन के अंदर अपने पैसों से जुड़ी जो लाइफ है उसे ठीक कर सके। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज की, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं और इससे पहले की वीडियोस भी आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास क्यों खुद को बर्बाद करता है। क्या ऐसी गलती हैं जिसकी वजह से वह बर्बाद होता है, या मिडिल क्लास बन के रह जाता है, या वो अमीर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि आपको ही पता है, मैं हमेशा कहती हूँ मिडिल क्लास और अमीर बनने के बीच एक छोटे से तार का अंतर है। बस अगर आप उसे समझ जाओ तो वो सारी चीज़ें आप भी पा सकते हो जो आप सोच रहे हो। मगर किस कारण मिडिल क्लास ही बन के रह जाता है और कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। क्या ऐसी गलती है, क्यों मिडिल क्लास बर्बाद हो रहा है, आज सभी पर बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए आए तो एक नई शुरुआत करेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। आपको पता है सबसे पहले जब मिडिल क्लास की बर्बादी की शुरुआत होती है तो वो किससे होती है। वो कभी भी सेविंग नहीं करता, या सेविंग करता भी है तो हमेशा बस सेविंग ही करता है। अब एक बात सोचिए आप, क्या आप सेविंग करने से अमीर हो जाएंगे? क्या आप सेविंग करने से अमीर हो जाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं, कभी नहीं होंगे ऐसे। मगर मिडिल क्लास हमेशा सेविंग ही करता रहता है, वह हमेशा बचत करता है। मैं बचत के बाद हमेशा बोलती हूँ कि आप इन्वेस्ट करें, चाहे किसी भी स्कीम में करें, पॉलिसीज़ में करें, किसी में भी करें, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। मगर वो इन्वेस्टमेंट से ही डरता है। इन्वेस्टमेंट मतलब उसे ऐसा लगता है कि 30 साल किसने देखे। अगर आज उम्र 30 साल है आपकी और आप सोच रहे हो कि आने वाले रिटायरमेंट मतलब कि 60 साल की उम्र में प्लान करूं, तो आने वाले 30 साल किसने देखे। हम नहीं रहे तो, हम मर गए तो ये पैसा किसी को नहीं मिलेगा और ये पैसा खराब हो जाएगा। वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो इसमें इन्वेस्टमेंट से हाथ जोड़ लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो गलत जगह करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और वहाँ से वो पैसा कमाएंगे या ऐसा कुछ होगा, और बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट वहाँ से किया हुआ है, पैसा आएगा। नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है ऐसी जगह पर जहाँ पैसा बढ़े। ऐसी कोई जगह नहीं होती कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वह महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये आपको कमा कर दे, या आपके जो लाखों रुपए के सपने हैं उसे पूरा कर दे। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। इसको समझना पड़ेगा। आप सेविंग से अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर सेविंग से गरीब ज़रूर हो जाएंगे। अगर खाली सेविंग करते रहेंगे तो आप गरीबी के बहुत ही करीब हो। ये गरीबी है और यहाँ पर हो, बहुत ही ज़्यादा करीब हो उसके, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको सेविंग करनी है, बट उसे बाद में फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया पैसों को तो आपका पैसा सेविंग में रखा रहेगा, बेकार हो रहा है। ये समझिए आपने अपनी कीमती धरोहर, आपने अपना कीमती धन ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पर दीमक लग रही है, जहाँ उसमें आप ये समझिए कि उसमें वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसका वो नाश हो रहा है, वहाँ आपने रख दिया है। अब ये क्या है? ये है आपकी गलतियाँ जो मिडिल क्लास हमेशा करता है। वह पैसे सेव करता है, सेव करके बैंक अकाउंट में रखता है, सेव करके वह घर में रखता है, सेव करके वह कहीं भी रखता है, मगर कभी भी वह पैसे को नहीं समझता कि पैसा कितना ज़रूरी, कितना मायने रखता है। और सेव करने से, सेव करो मगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो वो बेकार होगा। याद रखिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आप सेव करने से कभी भी अमीर नहीं होंगे। ये समझना पड़ेगा आपको। आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे कि आप धीरे धीरे अमीरी की तरफ जाएं।
आप उस मिडिल क्लास ट्रैप से उठकर ऊपर की तरफ जा सकें, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना होगा। तो पहले एक अमाउंट सोचिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने सोचा कि 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे कमेंट करो, चाहे इस वीडियो को आपको पोस्ट करना पड़े, बट मुझे कमेंट ज़रूर करो कि हाँ मैम मैं 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं कितने रुपए इन्वेस्ट करूँगा, तो आप इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं। इसलिए एक कमेंट तो बनता है, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आप इस वीडियो से सीख रहे हैं या नहीं। तो कमेंट कीजिए, यस मैम मैं 1 लाख रुपए की, या 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए क्यों ना हो, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। लिखिए ये बात, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा या मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। आपका एक कमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आपने कमेंट कर दिया तो फिक्स हो गया माइंड में कि हाँ 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो बचत को आप हटा दीजिए, खाली पैसा रखना नहीं है, क्योंकि उससे आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे। अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे सेक्टर आज मार्केट में हैं। अगर आप बड़ी अमाउंट से आप चाहते हैं कि मैं सेव करूं, तो आप रियल एस्टेट में पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, माँ बाप हमेशा कह के गए हैं, या हमारे दादा दादी भी कहते थे कि ज़मीन कभी भी धोखा नहीं देती, और ज़मीन में दिया गया पैसा, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा हमेशा बढ़ता है। वह पैसा कभी भी कम नहीं हो सकता, वह पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो ज़मीन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की तरफ आप जा सकते हैं। मगर जब भी आप प्रॉपर्टी में जाएं, ध्यान रखिएगा आपको फ्लैट में बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उन्हें लगता है बहुत बढ़िया बात है। नहीं, फ्लैट देखिए, फ्लैट के बहुत सारे नुकसान हैं, फ्लैट के बहुत सारे नुकसान हैं। मगर ये पैसा अगर आप भूमि सहित जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड जिसे बोलते हैं, उसमें अगर करेंगे तो वो पैसा बढ़ेगा, और वो अभी भी बढ़ेगा। इन फ्यूचर आपके बच्चों के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी वो आगे तक एक अच्छी अमाउंट हो जाती है। क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा कभी बेकार नहीं होता। आप जानते हैं दिल्ली जैसी जगहों पर ज़मीन नहीं है, मुंबई जैसी जगहों पर ज़मीन नहीं है, मगर आज भी ऐसी जगहें हैं जहां पर कि आप जगह ले सकते हैं। अभी वहां पर डेवलप काफ़ी चीज़ें नहीं हुई हैं। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लेकर चलिएगा, और कम डेवलप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कम अमाउंट में भी काम हो जाता है। मगर प्रॉपर्टी एक सिक्योरिटी में आती है। प्रॉपर्टी में छोटे तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए रीट्स वगैरह के भी ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, बट आप चाहें, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक अच्छी अमाउंट से कर रहे हैं ना, तो आप अच्छी प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के बाद इसमें आप गोल्ड की तरफ जा सकते हैं, फिजिकल हो या आप गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ भी जा सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल लगता है गोल्ड लेना, गोल्ड की तरफ आप जा सकते हैं। और भी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे फैक्टर हैं, आप अलग अलग फैक्टर में जा सकते हैं। इस बात को कहीं पर लिख लीजिए। आप फ़ोन का वॉलपेपर होता है, वॉलपेपर, वो भी बदल सकते हैं। आप लिख सकते हैं, सेविंग से कभी अमीर नहीं बन सकते, जिससे कि आपको ये पता चले कि एटलीस्ट मैं सेविंग ना करूं, उस पैसों को बढ़ाऊं। क्योंकि अधिकतर जो मिडिल क्लास पर्सन है, उसकी मेन गलती यही होती है कि वह सेविंग करता है, जिसकी वजह से वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, सिर्फ पैसे को बचाता रहता है, और इन्फ्लेशन के साथ वो पैसा घटता रहता है, महंगाई के साथ आपका पैसा बर्बाद होता रहता है, और आपको लगता है कि आप पैसा बचा रहे हैं। इस बात को समझिए कि सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट तक नहीं जाएगी तो आपका पैसा कभी भी बढ़ेगा नहीं। फिर इसमें आता है कि अपना रिटायरमेंट प्लान करें। देखिए, कल को भी सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल को प्लान नहीं करते। वह समझते हैं कि हमारा बच्चा ही हमारा सब कुछ है, और बुरे समय में वह हमें सपोर्ट करेगा, या जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होगा तो वो आएगा या हमें पालेगा, ठीक है, हमारा सहारा बनेगा। मैं आपको बताऊं, आज का समय बदल चुका है।
आज का समय बदल चुका है। अगर आपके पास एक लड़का है, उसकी लाइफ में कोई भी लड़की आ जाती है, राइट, उसकी वाइफ आ जाती है, उसके बच्चे, तो वह बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर आपका क्या होगा? आपकी कोई डॉटर है, उसके अलग सपने हैं, उसका अलग घर है, वो चली जाती है, फिर आपका क्या होगा? आपको बुरे से बुरी कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप बुरे से बुरी कंडीशन के लिए तैयार नहीं रहोगे ना, तो अभी तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अभी तो आपकी हड्डियों में जान है। ऐसा बोलते हैं कि जवान खून में हड्डियों में जान है। अभी तो आपके पास जान है, जहान है जब तक, राइट, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं, आपकी वाइफ आपसे प्यार करती है, आपके रिलेशन भी अच्छे हैं, सभी से सब अच्छा चल रहा है। मगर एक समय ज़रूर ऐसा आता है कि वह आपको बताता है कि अब बुरा वक्त चालू हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि माँ बाप ने अपना सारा धन बच्चों के नाम कर दिया और फिर वो बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए उन्हें जैसी उन्होंने प्लान की थी, बट ऐसा नहीं हो रहा, वह अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है? अब आपको समझना पड़ेगा, आपको कल अपना खुद प्लान करना पड़ेगा। एक रिटायरमेंट का प्लान कीजिए। आजकल ऐसी बहुत सारी सेफ पॉलिसीज़ हैं, अच्छी पॉलिसीज़ के साथ जाएं और आप अपना रिटायरमेंट प्लान करें। अगर आप पॉलिसीज़ के साथ नहीं जाना चाहते तो एक एक्स अमाउंट सोचें, कितने रुपए आप अभी प्लान करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। अभी तक नहीं सोचा है तो सोचिए कि हाँ मैम रिटायरमेंट प्लान करना है, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, यस मैम मैं रिटायरमेंट प्लान करूँगा, या मैं आने वाले समय में 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान करूँगा। अगर आपको अभी अमाउंट नहीं पता है तो एटलीस्ट खुद से प्रॉमिस करें कि मैं अपना रिटायरमेंट प्लान करूँगा। ज़्यादा पॉजिटिव सोचना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए एक कमेंट कीजिए, यस मैम मैं ज़रूर रिटायरमेंट प्लान करूँगा। जब आप रिटायरमेंट प्लान करने के लिए फिक्स हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपको आएंगे और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर कि आप अपना पैसा लगा सकते हैं, रिटायरमेंट अपना सेव कर सकते हैं, राइट। आपको समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के साथ साथ आपको ये जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ है वो भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी बर्बादी का कारण बन रहा है। मिडिल क्लास की बर्बादी का कारण अगर कोई चीज़ बनती है सबसे ज़्यादा तो वो है क्रेडिट कार्ड। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ये एक ऐसा कर्ज है जिसे कि आप हाथ में लेकर चल रहे हैं। दिखता नहीं है, एक ऐसा कर्ज है जो कहीं भी आपने स्वाइप अप किया और आपके ऊपर लोन हो गया, और वो भी किस लिए? कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग के लिए, मतलब पर्सनल खर्चों के लिए। पहले लोन किस लिए लेते थे? घर के लिए, गाड़ी के लिए, बाइक के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। मगर आज आप पर एक अनचाहा लोन चल रहा है, ये अच्छी बात है? आप खुद सोचिए, आपके ऊपर एक अनचाहा लोन चल रहा है, वो भी कभी भी आप खुद उसे हाथ से स्वाइप अप कर रहे हैं। ये बहुत ही हानिकारक है। मैं आपको बताऊं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, लोगों को इस चीज़ का घमंड होता है, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अरे बहुत कम लोगों को मिल पाता है क्रेडिट कार्ड। पता भी है कितनी सैलरी है तेरे भाई की? ऐसा बोलते हैं। मिडिल क्लास पर्सन जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वह क्रेडिट कार्ड लेने की कोशिश करते हैं। वह कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड मिल जाए। और आजकल ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो क्या कर रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड खुद ही कॉल करके दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर, इस पर ऑफर आया हुआ है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये सारी चीज़ें कैशबैक और ये सब, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। वो लोग लेते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप अपनी बर्बादी की शुरुआत खुद कर रहे हैं। आपको पता है जितनी भी ये चीज़ें बनाई गई है ना, वो मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास और गरीब बनाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि उसको पता है मिडिल क्लास एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी फिक्स सैलरी है, फिक्स सैलरी है, और वह अपने लिए कुछ नहीं बचाना चाहता है। वह सारे पैसे में बस ख़त्म कर देना चाहता है, उसमें आग लगाना चाहता है। तो वो इसी तरीके से प्लान करते हैं। वो आपको लोन के ऑफ़र देते हैं। आप समझो लोन लेने से आप अमीर
नहीं बन पाओगे, लोन लेने से आप अमीर नहीं बन पाओगे। आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास घर है तो मैं अमीर हूँ, मेरे पास कार है तो मैं अमीर हूँ। ये सोचिए वो लोन पर भी तो चल रहा है, उसकी हर महीने की किस्त आपको देनी है, हर महीने एक परेशानी भरी किस्त आपका इंतज़ार कर रही है। लोन लेना बंद कर दीजिए। जितने भी सफल लोग हैं वो लोन पता है क्यों लेते हैं? वो लेते हैं एसेट को बढ़ाने के लिए। वो हर चीज़ को अपने ऑफिस के काम में दिखाते हैं और पैसा बढ़ता है और उनके ऊपर लोन की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके पास उतना पैसा एग्जैक्टली कहीं ना कहीं पर होता है, बस वो उस पैसे को नहीं निकालना चाहते हैं, वो बाहर से इसलिए लोन लेते हैं। अब आपको समझना होगा कि आप लोन किन चीज़ों के लिए ले रहे हैं। अननेसेसरी चीज़ों के लिए लोन तो नहीं ले रहे हैं आप। अगर ऐसा है तो आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं। एक बार खुद से पूछिए, क्यों 30 तारीख आते ही पैसा खर्च हो जाता है? क्यों आप कभी पैसा नहीं बचाते? क्यों आपके पास पैसों की तंगी चलती है? क्यों पैसा हाथ में रुकता नहीं है? क्यों इतना खराब समय आपके पास आता है? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को प्लान नहीं करते। आप क्रेडिट कार्ड को प्लान कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत आपको शायद नहीं है। अगर आप उसे भूल जाएं तो ही बेहतर है। लोन से आप जितना दूरी बना लें उतना ही बेहतर है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है मार्केट में, ऐसा एक फोमो बना दिया जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब लोगों के अंदर एक फोमो बन चुका है, लोग जाते हैं, 0 इंटरेस्ट रहता है वो, इसमें कोई भी आपका नहीं लगेगा। या ऐसी स्कीम रहती है 3 महीने 6 महीने तक कोई पैसा नहीं देना है, तो लगता है कि चलो एकदम किस्त नहीं आएगी सर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको लोन देने के लिए, आपके समझिए आपकी खरीदारी को बढ़ाने के लिए, आपके एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी बर्बादी शुरू करने के लिए, आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको सीखना पड़ेगा कि पैसे को कैसे बचाते हैं, पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, पैसा मल्टीपल तरीके से कैसे कमाते हैं, कैसे आप एक ज़िंदगी का आर्थिक स्थिति का सही प्लान बना सकते हैं कि क्या क्या मुझे आने वाली लाइफ में करना है और मैं गलत चीज़ें नहीं करना चाहता और ना मुझे गलत चीज़ें करनी है। अगर आप भी चाहते हो कि ज़ीरो से सेविंग को आप कर सकें, साथ ही साथ आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े आपकी, और आप चाहते हो इतना ही नहीं आप मल्टीपल तरीक़ों से पैसे कमाओ, तो आप जा सकते हो बूस्ट योर फाइनेंस के साथ। इसका बहुत छोटा सा प्राइस है, मात्र 183 में आप इसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके साथ इनरोल कर चुके हैं और आपको भी करना चाहिए। अगर आप चाहते हो सीखना समझना, मिडिल क्लास ट्रैप से ऊपर उठना और बहुत सारे पैसे कमाना, तो अभी ये आप ही के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट कर सकते हैं। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपको एक 1-to-1 सेशन मेरे साथ मिलता है। मैं आपकी प्लानिंग करवाती हूँ किस तरीके से आप आर्थिक स्थिति को प्लान कर सकते हैं, तो जाकर इनरोल करें। बहुत छोटा सा इसका प्राइस है। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने लिए प्लान करते हैं कि एटलीस्ट मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, तो आपके लिए एक चीज़ होगी, आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको स्किल पर काम करना पड़ेगा। अगर आप स्किल पर काम नहीं करते हैं, आप अपनी ग्रोथ पर काम नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं और वो चीज़ें ख़त्म करते हैं। देखिए, मिडिल क्लास होना कोई अभिशाप नहीं है, मगर अभिशाप से कम भी नहीं है। मिडिल क्लास मतलब एवरेज, एक ये समझिए एक स्कूल की क्लास चल रही है, ठीक है, टॉपर बच्चे, एवरेज बच्चे और ख़राब बच्चे। अब यहाँ पर ऐसे ही लाइफ में 3 क्लासेस बांट दी जाती हैं, अमीर, मिडिल क्लास और आपका लास्ट पुअर, ठीक है। अब आप बीच में हो, एवरेज, मतलब पता नहीं है लाइफ किस तरफ जाएगी, पता नहीं है कितने परसेंटेज आप लाने वाले हैं, ना आप टॉपर होने वाले हैं ना फेल होने वाले हैं, एवरेज। इस एवरेज की जो कैटेगरी है ना, ये छोड़ दीजिए। या तो आप बिल्कुल ऊपर चले जाइए अमीर क्लास में, रिच पर्सन में, या आप इसको सोच लीजिए कि एटलीस्ट मुझे ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीनी। ये जो लोन वाली ज़िंदगी है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब करती है। आपका समय ख़राब होता है लोगों से बातचीत करने में, आपका समय ख़राब होता है लोगों की इधर उधर की बातें गॉसिप करने में, अपने घर की बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं।
बस आपको समझना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों से उठ जाना है, इन चीज़ों से उठ जाना है। भूल जाइए उन 4 लोगों को क्या कहेंगे। मैं आपको बताऊं, एक मिडिल क्लास पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए रहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे। ऐसा तो नहीं है मेरे बारे में ऐसा कहेंगे, ये ऐसा उन्होंने कह दिया मैं गरीब हूँ क्या, या उन्होंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अपना घर नहीं है। ये चीज़ें आपको बर्बाद करेंगी। भूल जाइए ना कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। जाने से पहले शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो आपके भाई हैं, बहन हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उलझ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, तो एक शेयर तो बनता है। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में बूस्ट योर फाइनेंस मात्र 183 में आपको ये मिल जाता है सारा का सारा, और आप इसे लेने के बाद 1-to-1 लाइव सेशन मेरे साथ कंडक्ट करते हैं। तो इनरोल करना तो बनता है। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।